चलो पहला लिखो आप लोग, एक मिनट। पहला लिखिएगा SSLV-D2 रॉकेट। एक छोटी सी डालिए, SSLV-D2 रॉकेट। ठीक है, SSLV-D2 रॉकेट अभी न्यूज में क्यों रहा, इसमें लिखिएगा फर्स्ट पॉइंट करके। इसरो इसरो इन Feb 2023, इन Feb 2000 2023, in Feb 2023, successfully tested, yeah, sorry, successfully launched SSLV-D2 rocket, successfully launched SSLV-D2 rocket, successfully launched SSLV-D2 rocket, SSLV-D2 rocket, which, उसके आगे लिख लो, which have the payload, which have the payload means जो अपने साथ वो लेके गया था, which have the payload, देख लो क्या कहता है उसका पेलोड, एग्जाम में पूछ सकते हैं कि ये रॉकेट क्या लेके गया था अपने साथ। विच हैव द पेलोड, लिखो पहला EOS-07, एक तो ये सेटेलाइट थी, इसको हम लोग बोलते हैं अर्थ ऑब्जर्वेटरी सेटेलाइट। ठीक है, तो पहला पेलोड तो ये था। सेकंड आपका पेलोड लिखो जेनस, JANUS 01, ये सेकंड पेलोड था जो ये रॉकेट लेके गया है। और थर्ड आपका लिखो आजादी सेट, आजादी सेट, आजादी सेट सेकंड। ठीक है, आजादी सेट सेकंड, ये आपका दूसरा पेलोड था, मतलब थर्ड पेलोड था आपका। ठीक है, और एक और खासियत जो है इस रॉकेट की क्या है, इट इज, इसको लिख लो, इट इज द स्मॉलेस्ट रॉकेट ऑफ इसरो। अभी के हिसाब से अगर साइज के हिसाब से देखें तो इसमें लिख लीजिए इट इज द स्मॉलेस्ट रॉकेट, स्मॉलेस्ट रॉकेट ऑफ इसरो, स्मॉलेस्ट रॉकेट ऑफ इसरो। तो ये क्वेश्चन जो है दूसरी तरीके से भी पूछा जा सकता है। वो कुछ इस तरीके से पूछ सकते हैं, बताओ आउट ऑफ दिस फोर सबसे स्मॉलेस्ट रॉकेट जो है वो कौन सा है। तो आपने टिक करके आना है SSLV जो D2 है वो आपका क्या हो गया, सबसे स्मॉलेस्ट आपका रॉकेट हो गया। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा। नेक्स्ट आपका ये भी न्यूज में रहा, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे। एक हेडिंग डालो पहले, दिल्ली मुंबई, दिल्ली मुंबई, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस, एक्सप्रेस हाईवे। ठीक है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे। तो अभी क्या हुआ है कि इसका एक थर्ड फेज जो है वो कंप्लीट हुआ है। तो इस वजह से थोड़ा सा न्यूज़ में रहा। इसका टारगेट तो ये था कि 2000, यानी कि इसका जो हमने टारगेट रखा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, वो रखा था कि मार्च 2023 तक इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। बट थोड़ा सा काफ़ी लेट चल रहा है। तो अभी इसका एक थर्ड फेज पूरा हुआ है, तो दोबारा से न्यूज़ में इसके बारे में आया, तो हो सकता है शायद आ जाए। तो थोड़ा सा इसका पूरा लिखा दे रहा हूँ क्या क्या दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे। तो इसमें पहला पॉइंट लिखो, इट विल बी द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हाईवे वंस कंप्लीट। दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट हाईवे है आपका। इसको लिखो पहला पॉइंट करके, इट विल बी दी वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हाईवे, लॉन्गेस्ट हाईवे वंस कंप्लीटेड। ठीक है, पहली चीज तो ये होगी इसका खासियत। फिर लिखो इट्स टोटल लेंथ, शायद लेंथ ना पूछ ले, 1380 किलोमीटर। इट्स टोटल लेंथ 1380 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 80 किलोमीटर। एंड उसी के आगे लिख लो इट इज 8 लेन हाईवे, जो बना रहे हैं ये 8 लेन हाईवे। तो आप समझ सकते हो कितना बड़ा हाईवे होगा, 8 लेन हाईवे, यानी कि 4 जाने के लिए और 4 आने के लिए। ठीक है, 8 लेन हाईवे। और इसको इस तरीके से बनाया जा रहा है कि अगर एज यूजुअल है कि जिस हिसाब से हमारी पॉपुलेशन बढ़ेगी, हर कंट्री की पॉपुलेशन बढ़ती है, तो हम लोग क्या करते हैं, चाहे वो आपकी सिटी हो, चाहे वो आपका हाईवे हो, चाहे वो फ्लाईओवर हो, हम एक फ्यूचरिस्टिक कैपेसिटी लेके चलते हैं। तो इसका भी कैपेसिटी हमने ये ली है कि अगर 8 है तो आने वाले टाइम पे हम इसको 12 भी कर सकते हैं, इतना इन्होंने लैंड जो है लेके चल रहा है। ठीक है, बट अभी के हिसाब से जो डेवलप हो रही है 1380 किलोमीटर, याद रखना 8 लेन हाईवे है आपकी। और एक और पॉइंट लिख लो,
इट पासेस फ्रॉम, एक और चीज लिख लो शायद एग्जाम में आ जाए, इट पासेस फ्रॉम 7 स्टेट्स, इट पासेस फ्रॉम 7 स्टेट्स, सॉरी 6 स्टेट्स, सॉरी, पासेस फ्रॉम 6 स्टेट्स, 6 स्टेट्स। अब 6 स्टेट्स कौन कौन से हैं, उसको 6 कर दो। एक लिख लो आपका दिल्ली, वहां से शुरुआत है इसकी, दिल्ली, राजस्थान, दिल्ली हो गया, राजस्थान हो गया, देन आपका एमपी, एमपी, देन उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद गुजरात, ठीक है, और हरियाणा। तो शुरू में लिखना था पर कोई बात नहीं, 5 6, ठीक है। दिल्ली हो गया, राजस्थान हो गया, एमपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, और आपका हरियाणा हो गया, ठीक है। वहां से ये आपका क्या हो रहा है, पास ऑन होके जा रहा है, ठीक। अच्छा, फिर हो सकता है कि शायद आपसे इसका स्टार्टिंग पॉइंट, जहां से ये स्टार्ट हो रहा है, और जो इसका एंड पॉइंट है वो ना पूछ लें। तो स्टार्टिंग पॉइंट लिख दो इसका क्या है, कहाँ से शुरुआत है इस हाईवे की, सोहना, SOHNA, सोहना, SOHNA, सोहना, ये आपका हरियाणा में हो गया, ठीक है। और उसके बाद जो एंड पॉइंट है इसका, वो है आपका मीरा भयंदर, नाम थोड़ा सा अजीब है, BHAYANDER, ठीक है। ये आपका मुंबई में हो गया, यानी कि महाराष्ट्र के पास होगी जगह आपकी, ठीक है। तो पूरा आपका इसमें क्या करेंगे ये लोग, इंडस्ट्रीज इस हाईवे के चारों ओर डेवलप करवा रहे हैं, शहर बसा रहे हैं, और क्या कहते हैं, कैफेटेरिया हो गया, बहुत सारी चीज़ें होगी। मतलब कि आने वाले टाइम पे पूरा आप समझ सकते हो कि ये 6 के 6 जो स्टेट्स हैं वो इकोनॉमिकली बहुत ही हॉट जोन बनने वाले, ठीक है, ये आपको मान के चलना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे के बारे में आ जाए, थोड़ा सा ध्यान में रखना। अच्छा, नेक्स्ट लिखो, RBI, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है RBI, और शायद इसको अदिति को शायद इसके बारे में बताओ। RBI लॉन्च्ड 100 डेज 100 डेज 100 डेज 100 पे कैंपेन, 100 पे कैंपेन, ये इन्होंने शुरू किया है आरबीआई ने। कुछ पता है इसके बारे में, क्या चीज़ है ये 100 डेज 100 पे कैंपेन? सर सुना है बट अभी ढंग से पढ़ा नहीं मैंने उसके अच्छा, बाद। ऑफिशियली आप लोग को बताया नहीं है वो, चलो। 100 डेज 100 पे कैंपेन, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तो ये आएगा कि भाई ये किसने शुरू कराया है, आरबीआई ने शुरू कराया है। तो जितने भी आपके बैंक्स हैं, चाहे वो शेड्यूल्ड बैंक हो, चाहे वो आपके कोऑपरेटिव बैंक्स हो, प्राइवेट बैंक्स हो, ठीक, सभी पे शुरू किया गया है। और इसका मकसद क्या है कि उसके आगे लिख लो, फॉर अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स, फॉर अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स, ठीक है, अनक्लेम्ड, फॉर अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स। यानी कि बैंकों में जो मैं पढ़ रहा था थोड़ा सा डीप में जाके कि पिछले 10 सालों से, ठीक है, फॉर लास्ट 10 ईयर्स या उससे ऊपर, कोई भी आपका सेविंग अकाउंट्स में या करंट अकाउंट में कुछ भी हाँ आप, सर, जो अकाउंट डॉर्मेंट हो रखे हैं उसको हाँ एक्टिव होना है इसलिए। हाँ एक्टिव, मतलब अगर एज यूजुअल है कि 10 साल हो गए उससे ऊपर हो चुके हैं, जो जो उसके ऑपरेटर्स हैं बैंक को, मतलब उस वो अकाउंट, डेफ क्लेम में चले जाता है सर, हाँ, फिर वो ना तो पैसा। पैसा चला जाता है ना। तो हम्म। कोशिश ये की जा रही है कि इसके थ्रू जो उनके नॉमिनीज हैं उनसे कांटेक्ट किया है, या नॉमिनीज हर अकाउंट में अब तो मैंडेटरी कर दिया है कि नॉमिनी लिखना जरूरी है, या तो नॉमिनी आके बैंक में कांटेक्ट करें, फिर ये क्या करेंगे, मनी को करेंगे सर्कुलेट करेंगे, जैसे क्या करते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो जैसे मैंने बताया था, जो अभी अदिति ने बताया वो लिख लो, बैंक्स ट्रांसफर द फंड टू द डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड, वहां पे ये डिपॉजिट हो जाता है मनी। मैं पढ़ रहा था उसमें लिखा होता है कि अगर ये मनी कोई क्लेम नहीं करता है और उनको उनका वारिस नहीं मिलता है मनी का, तो ये बैंक किसमें जमा कर देंगे, उसको लिख दो उसको, बैंक्स ट्रांसफर दैट अनक्लेम्ड फंड, ऐसा लिख लो, बैंक ट्रांसफर दैट अनक्लेम्ड फंड टू दी डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड, ठीक है, डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड, एंड अवेयरनेस फंड। चलिए तो यहाँ से दो ही क्वेश्चन बन सकते हैं, 100 पे 100 डेज 100 पे कैंपेन किसने शुरू किया, उसका मकसद क्या था। अगला लिखिएगा, to education, transfer funds to education.
डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड, ठीक है। ओके, थैंक यू सर। नेक्स्ट लिखिए, इंडिया सऊदी अरेबिया कंडक्टेड नेवल एक्सरसाइज। नेक्स्ट आपका है, इंडिया सऊदी अरेबिया कंडक्टेड नेवल एक्सरसाइज। नाम पूछ लेते हैं उसका कई बार, नेवल एक्सरसाइज। लिखो भाई क्या नाम है उसका, नेवल एक्सरसाइज। अल, मैं लिख देता हूं, अल मोहम्मद अल हिंद 2023, ठीक है। अल मोहम्मद अल हिंद 2023। तो या तो ये सीधा एक्सरसाइज का नाम पूछेंगे और पूछेंगे इंडिया ने किसके साथ कंडक्ट किया है, इंडिया सऊदी अरेबिया, सारे आपको अरेबियन नेशन दे देंगे, या ऐसे पूछ लेंगे कि इंडिया सऊदी अरेबिया का जो आपका नेवल एक्सरसाइज है वो उसका नाम क्या है इन चारों में से। तो अल मोहम्मद अल हिंद 2023। चलिए नेक्स्ट लिखिएगा। देखिए नेपाल, जैसे कि आपको पता है भी भूकंप जो आया है नेपाल में बहुत तबाही मची है। नेपाल सेलिब्रेटेड 2025, या नेपाल गोइंग टू सेलिब्रेट 2025 एज स्पेशल टूरिज्म ईयर, ठीक है, एज स्पेशल टूरिज्म ईयर, ठीक। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्यों लगा मुझे, क्योंकि नेपाल में जो है, अगर हम देखें टूरिज्म के लिए सिर्फ एक ही जो एल्योर करता है टूरिस्ट को, वो है आपका क्या, जो आपकी ट्रैकिंग होती है, ठीक है, उनकी पीक्स पर जो होती है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो आपका क्या है, ये माउंट एवरेस्ट और नेपाल पे ही है, ईस्ट नेपाल पे आपका है, तो इस वजह से, ठीक है। तो यहाँ से कुछ पीक्स के नाम लिख लो जो कि नेपाल में है, शायद एग्जाम में आ जाए। पहला लिखिएगा माउंट एवरेस्ट, सबको पता ही होगा माउंट एवरेस्ट। बात करें इसकी ऊंचाई की तो 8848 मीटर है। खैर अब तो कहते हैं कि 2 मीटर बढ़ चुका है, अब 8850 है, पर अभी भी एनसीईआरटी में 8848 लिखा हुआ है। दूसरा लिखिएगा कंचनजंगा, ये भी नेपाल में हो गया, कंचनजंगा, ठीक है, ये भी आपका नेपाल में हो गया, 8598 मीटर के करीब है। उसके बाद आपका मकालू, ये भी बहुत फेमस है आपका मकालू, इसका लिखिएगा 8463 मीटर। देन उसके बाद लिखो धौलागिरी, धौलागिरी, ठीक है, इसका लिखिएगा 8167 मीटर, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मिली थी तो मैंने आपको लिखवा दी। चलिए अगला लिखिएगा नेक्स्ट आपका, ये भी अगर क्वेश्चन एक लाइन का आ सकता है, लिखिए इन ऑस्ट्रेलिया हैरिस पार्क renamed as इसका नाम चेंज किया गया, रीनेम्ड एज लिटिल इंडिया, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं कि भाई बताओ वो कौन सा कंट्री है जिसने अपने यहाँ का हैरिस पार्क का नाम लिटिल इंडिया कर दिया, तो आपने ऑस्ट्रेलिया टिक करके आ रहा है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट लिखिएगा आपका ऑपरेशन करुणा, KARUNA, ऑपरेशन करुणा। अब इसके आगे एरो मार्क लिख दो, क्या चीज था भाई आपका ऑपरेशन करुणा। देखिए इंडिया हैज लॉन्च्ड ऑपरेशन करुणा, हमने लॉन्च किया था, इंडिया हैज लॉन्च्ड ऑपरेशन करुणा टू असिस्ट म्यांमार, किसको असिस्ट देने के लिए, टू असिस्ट म्यांमार, ठीक है, टू असिस्ट म्यांमार विच हिट बाय, या विच फॉलोइंग द डिवास्टेशन, ऐसा लिखना, लिख लो या शॉर्ट में लिख लो, विच हिट बाय साइक्लोन मोचा, विच हिट बाय, क्या आपको वहां पे आया था, विच हिट बाय साइक्लोन मोचा, बहुत तबाही मची थी। तो ठीक है, हम लोगों ने बोला है भाई एज अ फ्रेंडली नेबर होने के नाते जो है हम लोग उनको जितनी मदद कर सकते हैं
वो उनको मदद हम लोग करेंगे, ठीक है। अच्छा, देन लिखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, तेलंगाना अचीव्ड, क्या चीज अचीव की इसने 2023 में? तेलंगाना अचीव्ड 100% 100% 100% कवरेज ऑफ 100% कवरेज ऑफ पीएम जन धन योजना। ये भी आप लोग को पता ही होगा, बैंक से रिलेटेड है। पीएम जन धन, पीएम जन धन योजना, ठीक है। तो ये 100% वहां पे अचीव हुई है, तो आ सकता है एग्जाम में, मुझे लग रहा है। देन एक और क्वेश्चन लिखिएगा, इसकी भी आने की पॉसिबिलिटी है। देखिए, थर्ड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, थर्ड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, थर्ड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हेल्ड एट IIT BHU, कहाँ पर आपके हुए? हेल्ड एट IIT BHU, यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ठीक है, पहली चीज। इसी में एक दूसरा पॉइंट लिखो, सेकंड आपका पंजाब यूनिवर्सिटी। आप लोग को याद होगा, कल मैं जब वॉइस में पढ़ा रहा तो आप लोग को बताया था पंजाब यूनिवर्सिटी जो है सबसे पहली यूनिवर्सिटी बनी थी आपकी। तो पंजाब यूनिवर्सिटी इमर्ज्ड एज, पंजाब यूनिवर्सिटी इमर्ज्ड एज ओवरऑल चैंपियन। पूछ सकते हैं भाई कौन सी इसमें से ओवरऑल चैंपियन बनी, तो आपने पंजाब यूनिवर्सिटी चेक करके आना है। पंजाब यूनिवर्सिटी इमर्ज एज ओवरऑल चैंपियन, ठीक है, ओवरऑल चैंपियन, ओवरऑल चैंपियन, ठीक। चलो भाई, अब आप लोग वो निकाल लीजिए,